एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास आई है इंडिया नेपाल बॉर्डर से, और जिसमें ये बात की जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से कि नेपाल की आर्मी इंडिया के अंदर घुसी और कुछ जगहों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से एरिया को नेपाल आर्मी या नेपाल की पुलिस ने उसके ऊपर कब्जा किया है, जिसमें ये रिपोर्ट इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही है। ये ना मेरी तरफ से रिपोर्ट है ना नेपाल की मीडिया की तरफ से, ये इंडियन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट है। तो उसको देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कौन से एरिया है, कौन कौन सी जगह है जिसके ऊपर नेपाल की आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ऑलरेडी आपको पता है कि बॉर्डर के ऊपर हालत खराब है कि नेपाल के लोग वहां पे नहीं जा सकते और वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो पहले रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ बात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया इन हिंदी पर। और आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। पिछले दशकों से हमारे पड़ोसी देशों में सिर्फ चीन और पाकिस्तान अपनी खुरापाती हरकतों के लिए सुर्खियों में बने रहते थे। वहीं हमारा एक पड़ोसी ऐसा भी है जो पता नहीं क्यों अपनी हैकड़ी भारत को दिखाने लगा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। हो सकता है इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का ही हाथ हो, लेकिन कुछ भी हो, नेपाल को समझना चाहिए कि भारत देश से ऐसा व्यवहार उसके किसी काम का नहीं। दरअसल हुआ ये कि बिहार से सटी भारत और नेपाल की सीमा पर नेपाल ने पहले तो नो मैंस लैंड में अतिक्रमण करके बैरिकेडिंग लगा दिए, और हद तो तब हो गई जब उसने वहां धार्मिक झंडे और बैनर लगाना शुरू कर दिया। नेपाल ने इस वारदात को बिहार के नरकटियागंज के भिखना ठोरी इलाके में अंजाम दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का तनाव न बढ़े, इसलिए प्रशासन की टीम ने फौरन ही मोर्चा संभाल लिया और बाद में नेपाली अधिकारियों से बात करके अतिक्रमण को हटवाया, और साथ ही में उन्हें ऐसी स्थिति दोबारा न पैदा करने की चेतावनी भी दे डाली। भारत ने हमेशा अपना बड़प्पन दिखाते हुए नेपाल के लिए हमेशा नरम रुख ही अपनाया है, और साथ ही में उससे भी ऐसे ही नरम रुख की अपेक्षा की है। लेकिन लगता है कि दुश्मन देशों की बातों में आकर नेपाल बहकने लगा है और बेवजह एक ऐसे प्रतिद्वंदी से पंगा ले रहा है जिसके सामने उसकी एक नहीं चलेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो नो मैंस लैंड एरिया है, इसमें सन 2020 के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे केपी ओली की भगवान श्री राम पर की गई टिप्पणी। दरअसल ओली ने कहा था कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था, और इसके साथ ही उन्होंने नेपाल के वीरगंज के पश्चिमी इलाके में स्थित ठोरी गांव को असली अयोध्या बताया था। गौरतलब है कि उस वक्त की भाषणबाजी के बाद ओली ने वहां श्री राम का एक मंदिर बनवाने की घोषणा भी कर दी थी, और इन्हीं सभी घटनाओं और बयानों के बीच धीरे धीरे ठोरी गांव का सितखोला इलाका चर्चा में आ गया, और वहां के लोग अपना धार्मिक झंडा लगाकर श्री राम का मंदिर बनाने की जुगत में लग गए। बात को बढ़ता देख और खुफिया जानकारी के माध्यम से पश्चिमी चंपारण के एसडीएम तत्काल वहां पहुंचे और नेपाली अधिकारियों के साथ बात करने के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया। खबर तो यह भी है कि इस इलाके के बॉर्डर में कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी है, जिसमें एक बार दोनों देशों के बीच पानी को लेकर भी विवाद बढ़ने के कारण मारपीट की नौबत आ गई थी। इसलिए इस वारदात के बाद सीमा पर तैनात सीमा बल अब हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देख ली होगी, हालात बॉर्डर पे खराब है, और ये जगहों के बारे में बात करें, नो मैंस लैंड के बारे में बात करें। नो मैंस लैंड जो है वो समझ लो कि 0 पॉइंट होता है, ना इंडिया ने नेपाल का होता है। तो उसके ऊपर वो कह रहा है कि नेपाल ने कब्जा कर लिया। अब इसके ऊपर कौन कब्जा कर सकता है यार? ये तो ना नेपाल का होता है ना ही ये इंडिया का होता है। ताल्लुकात दोनों तरफ खराब है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी इंडियन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आए। खैर, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि आज से कुछ साल पहले की बात है, जब नेपाल ने कुछ जगह जो है वो शो की थी कि यार ये जगहों के अंदर चाइनीज को हमने दिए, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इंडियन मीडिया ने इसको ऐसा बताया कि भाई यार नेपाल के ऊपर इन चाइना ने कब्जा कर लिया है और चाइना ने इसके ऊपर अलग अलग चीजें बना रहे। तो ये गलत रिपोर्टिंग करता है इंडियन मीडिया अक्सर। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, हमें समझ आ रहा है कि इंडियन मीडिया क्या चाहता है। गलत ताल्लुकात खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी रिपोर्टिंग हो तो वो शेयर किया जाए। हम तो रिपोर्टिंग आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करते हैं कि ये रिपोर्ट इंडिया की तरफ से आती है। खैर, हमें ये बताऊं कि टेबल टॉक होनी चाहिए इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर, दोनों आर्मियों को सिक्योर करना चाहिए।
है ये बॉर्डर को, जैसे कि रावी लामचारी नेपाल के अंदर आते हैं और नेपाल के बॉर्डरों को जगह जगह पे देखते हैं और बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो चीज मुझे भी अच्छी लगी। तो अगर आप लोगों को भी वो चीज अच्छी लगी है कि यार रावी लामचानी जो नेपाल के एक बहुत अहम लीडर है, जो कि बॉर्डर के ऊपर आते हैं और जगहों को सेट करते हैं और बॉर्डर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सेट करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर हालात सही हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।